गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके लिए एजुकेशनल एंड अवेयरनेस चैनल है। मैं डेली नए नए फिटनेस के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग फिट रह सकें। तो फ्रेंड्स, आज का मैं जो जिक्र करूँगी मेरा आज का है कि आप अपने पाचन तंत्र को कैसे बूस्ट रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पेट की जो अग्नि है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसे हम जठराग्नि बोलते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहे और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा रहे, हम अपनी फिटनेस जर्नी में सक्सेसफुल हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आता है, अपने वेट को मेंटेन करके रखिएगा। ओवरवेट मत होने दीजिए, अंडरवेट मत जाने दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेनली मैं यहाँ पे ओवरवेट की बात कर रही हूँ। अगर हमें ओबेसिटी होती है, मेनली विसरल फैट जो है, जो हमारी कमर के चारों तरफ जो सरकमफ्रेंस है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो हमारे सिस्टम को प्रेशर करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र के सिम्टम भी आते हैं, जिससे हमें गैस होना, पेट नहीं पचना, गुड़गुड़ होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 हम वेट मेंटेन करें। नंबर 2, आप एडिक्वेट फ्लूइड यूज़ करें। 2 से 3 लीटर पानी लें। पानी लेने से आपका सिस्टम कैसे बूस्टअप होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपके टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, आपको गैस नहीं बनेगी, आप हेल्दी रहेंगे, अच्छे से खाएंगे और एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग में आएगा कि आप जब खाएंगे सोचें समझें, अपनी स्मॉल प्लेट लें, धीरे धीरे खाएं और अपने खाने को फुल एंजॉय करें, उसकी टेस्ट, उसका स्मेल, ये इनडायरेक्टली आप उसको टाइम लेके खाएं। जब हम जल्दी खाते हैं तो हम बहुत सारी एयर भी जो है अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जिससे हमें पेट के इश्यूज़, गैस एंड इंडाइजेशन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने खाने में फाइबर ऐड करें। 25 से 30 ग्राम फाइबर जो है वो आपको डेली अपनी डाइट में डालना है। फाइबर 2 तरह का है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर जो है वो आपका वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करके आपके स्टूल को बल्क देता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपका एज ए ब्रश आपकी पाचन तंत्र को साफ करता है। तो आपको फाइबर आपको ओट से मिलेगा, ब्राउन राइस से मिलेगा, नट से मिलेगा, आपको लेंटिल जो दालें हैं, जो हरी सब्जियां हैं, जो फल हैं, इससे फाइबर मिलेगा। आप अपने खाने में फाइबर डालें। उसके बाद फ्रेंड मैं बात करती हूँ सॉल्ट की। आप सॉल्ट इंटेक कम रखें। जब हम ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं तो सॉल्ट जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन भी कराता है। जब फ्लूइड रिटेंशन होगी तो हमारी फिटनेस जर्नी जो है वो दिक्कत होगी। तो आप अपने खाने में सॉल्ट इंटेक कम रखें। 2300 मिलीग्राम, आप जो हो सके तो 2300 मिलीग्राम तक अपने सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ प्रोबायोटिक की। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारी गट जो है उसको बहुत सारे उसके अंदर बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। जब तक वो बैलेंस रहते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया, हमें कोई डिजीज़ नहीं होती। जब हमारे गुड बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। तो हमें अपनी डाइट में प्रोबायोटिक ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक क्या करता है, हमारी डाइजेशन को ठीक करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप रखता है, हमारी मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है। बहुत बारी आप देखते हैं कि आपको जब कभी स्ट्रेस होता है तो आपका पेट जो है वो लक्षण दिखाता है। तो अगर हम प्रोबायोटिक लेंगे तो हमारे पेट के जो बैक्टीरिया हैं वो बूस्टअप रहेंगे, तो हमें पेट वाले इश्यूज़ नहीं होंगे। प्रोबायोटिक हमें कहाँ मिलेंगे? फर्मेंटेड फूड में। जैसे फ्रेंड्स हमारा कर्ड है, मट्ठा है, लस्सी है और आपके किमची है, ये जितने फर्मेंटेड फूड हैं उनमें आपको प्रोबायोटिक मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ कि आप टबैको का यूज़ किसी भी फॉर्म में ना करें। ऐसा माना जाता है कि टबैको हमारे डाइजेस्टिव, बाकी सिस्टम की तो बात है ही, पर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। ये हमारे जो वॉल्व है, जो
इसोफेगस और स्टमक के बीच में उसे लूज़ कर देता है। जब वो लूज़ होगा तो जो स्टमक वाले हमारा खाए हुए प्रोडक्ट हैं वो वापस, जिसे हम रिफ्लक्स बोलते हैं, हमारे इसोफेगस में आते हैं और हमें जलन, हार्ट बर्न, पेट फूलना, पेट दर्द, ये सब लक्षण आते हैं। उससे भी ऊपर एक क्रॉन डिजीज़ होती है आंतड़ियों की, जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है और अब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है। टबैको यूज़ करने से वो भी ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, अगर आप अपनी गट हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, आप एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन ना करें। ऐसा बुक्स में लिखा गया है कि 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेंस एंड 1 ड्रिंक फॉर फीमेल आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जो अल्कोहल है फ्रेंड्स आप ना यूज़ करें, क्योंकि अल्कोहल का एक अलग है, एक तो वो रॉ कैलोरीज़ हैं, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, आप हमारी फिटनेस जर्नी में वो नहीं है, क्योंकि एकदम से ज़्यादा कैलोरी देगी। दूसरा फ्रेंड्स, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है डायरेक्ट जो है स्टमक में है, वो ड्यूडेनम में नहीं जाती, तो स्टमक में उसकी एब्जॉर्प्शन है। जब वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी तो वहाँ पे हमें स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़, गैसेस, उल्टी, ब्लोटिंग, पेट दर्द एक्सेसिव अल्कोहल से हो सकते हैं। तो आप उसको कंट्रोल में रखें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का हमारे गट हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है। आप एक्सरसाइज ज़रूर रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, आप साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब अपने डालें उसमें, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कि मसल रिटेन के लिए करी जाती है वो करें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं योगा की बात करती हूँ। योगा भी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। योगा करने से कुछ आसन ऐसे हैं, जैसे नौकासन है, लेट के आप अपनी लेग्स को थोड़ा सा ऊपर करते हो और आर्म्स को भी खींच के, जैसा कि मैं इस पिक्चर में दिखा रही हूँ, आप करके वहाँ पे 5-2 जितना शुरू में थोड़ा थोड़ा आप रिटेन कर सकते हो करते हैं, तो इससे हमारे कोर मसल स्ट्रॉन्ग होने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। पश्चिमोत्तानपाद आसन होता है, वज्रासन होता है, ये कुछ ऐसे आसन हैं जो हमारे पेट के लिए अच्छे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं स्ट्रेस की बात करती हूँ। स्ट्रेस भी हमारे पेट से डायरेक्ट रिलेटेड है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमें बार बार मोशन जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, ये सब होता है। तो आप अपने स्ट्रेस को अगर मैनेज रखेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बूस्ट अप रहेगा। स्ट्रेस आप मैनेज करें मेडिटेशन से, योगा से, आप अपने डीप ब्रेथ से। ऐसा पाया गया है कि जब हम डीप ब्रेथ करते हैं तो उससे स्ट्रेस तो हमारा मैनेज होता ही होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सम अप अगर मैं करूं तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं धीरे धीरे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारी बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी, न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे, तो हमें अच्छे से सारा हमारी फिटनेस जर्नी चलेगी। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार।